मालिक है सबका एक, अच्छे नाम है उसके अनेक, सब उसके हुक्म पर आ जाओ, अपने जीवन को कामयाब बनाओ। जी, इनका सवाल ये है, इंसान को इस दुनिया में जन्म क्यों मिलता है? इंसान इस दुनिया में क्यों आता है और क्यों मर जाता है? और मरने के बाद कहाँ जाता है? उसके साथ क्या होता है? आसान तरीके से समझाएं। भाई, इंसान का जन्म ही इस दुनिया में इसलिए होता है, इस दुनिया में इंसान को इसलिए अल्लाह ताला ईश्वर भेजता है कि इंसान इस दुनिया के धोखे को पहचाने कि दुनिया मौत का घर है और यहाँ सब कुछ मुझसे छूट जाएगा जब अल्लाह का बुलावा आएगा। तो लिहाजा इंसान का जन्म ही अल्लाह की मोहब्बत हासिल करके दुनिया से लेकर मर के जाने को होता है। समझ में आ रही है बात? इंसान का जन्म ही अल्लाह की मोहब्बत इस दुनिया से हासिल करके दुनिया से लेकर मरकर जाने को होता है। याद रखें, इस्लाम में दुनिया ही दीन है, दुनिया में रहकर ही धर्म पे चलें, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है सबसे बर्ताव ऐसा करें, हैं? हाँ, इस्लाम में दुनिया ही दीन है, दुनिया में रहकर ही अल्लाह की सबसे ज़्यादा मोहब्बत हासिल करनी है। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई है इंसान के लिए और इंसान को बनाया है अपनी इबादत करने के लिए। जो अल्लाह को मालिक पहचान कर, हाँ, होशो हवास में अल्लाह के सामने झुककर उसे राज़ी कर लेगा, वो मौत के बाद जन्नत के इनाम का हकदार बन जाएगा, स्वर्ग के इनाम का हकदार बन जाएगा। जो अल्लाह का इनकार करेगा, बिना मालिक के आज़ाद समझकर मनमानी करके जीवन जिएगा, इनकार करके अकड़ेगा, वो नरक में जाएगा, सजा पाएगा। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया और इंसान बनाने का अल्लाह का मकसद है। जो इस दुनिया में अल्लाह के लिए कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, भाग दौड़ करेगा, अल्लाह उसे हिदायत देगा, अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा। जिसे हिदायत देगा वो मरने से पहले पहले जीवन के मकसद से जिंदा हो जाएगा। हाँ, मौत के आने से पहले होशियार हो जाएगा। हैं? याद रखें, जो मौत से पहले पहले यहाँ से दुनिया से जाने के होश में आ जाए और मौत का इंतज़ार करता है, वो होश में आ जाता है भाई, याद रखें। और जो बेहोशी मरता है, हैं, जिसे होश ही नहीं, मरना भी है मुझे, वो दुनिया बटोरता हुआ मरता है फिर। तो जो अल्लाह के लिए कोशिश करेगा और मेहनत करेगा, अल्लाह उसे हिदायत देगा। जिसे अल्लाह हिदायत देगा वो मरने से पहले पहले जीवन के मकसद से जिंदा हो जाएगा, मौत के आने से पहले होशियार हो जाएगा, वरना मुर्दा बनकर दुनिया के खेल तमाशे में लगकर मर जाएगा। जो दुनिया के खेल तमाशे में लगकर मरेगा वो बेईमान होकर मरेगा, क्योंकि उसका मेन ध्यान दुनिया पे लग के मरा, अल्लाह से भटक के मरा। जिसका ध्यान अल्लाह पे लग के मरा वो ईमान लेके मरेगा, और जिसका ध्यान दुनिया पे लग के मरा वो बेईमान होके मरेगा। तो भाई, इस कायनात के बनने और चलने से हमें अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानना है कि उसकी मर्ज़ी से किस तरह से ये कायनात चल रही है। हैं? अल्लाह ने दुनिया को क्यों बनाया है? अल्लाह ने दुनिया को क्यों बनाया है? क्यों और किस मकसद से चला रहा है? हैं? ये समझना पड़ेगा। ये जितने भी इंसान दुनिया में घूम रहे हैं, अल्लाह ने इनको पता नहीं दिया तो तुझे मैं दुनिया में कब तक रखूँगा, और ना ही किसी इंसान को पता है दुनिया में कब तक रहूँगा। फिर भी इंसान सच पे गौर नहीं करता। हर इंसान को अल्लाह ने दुनिया में कब तक रखेगा ये इंसान को इसलिए पता नहीं दिया ताकि इस सच पर गौर करके अल्लाह से डरे इंसान और जुल्म से बचे, ज्यादती से बचे।
हर वक्त जुल्म से बचे, ज्यादती से बचे। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, अगर मैं मुजरिम बन के पकड़ा गया तो मेरा क्या बनाएगा वो। तो इंसान जो है हर वक्त होशियार रहे हैं, मगर बेईमान इंसान गौर नहीं करता, वो दुनिया ही बटोरने में लगा रहता है, जुल्म ज्यादती करता रहता है। इस दुनिया के चक्कर में, हमेशा जीने के नशे में, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में ही इंसान शैतानी ख्यालों पर जुल्म ज्यादती करता रहता है, एक दूसरे का हक मारता रहता है, जुल्म ज्यादती करता रहता है। और दुनिया और शैतान दोनों इंसान के दुश्मन हैं, दोनों दुश्मन हैं। इंसान को मौत के बाद हमेशा की जहन्नुम में ले जाएंगे दुनिया और शैतान। जो अल्लाह से नहीं डरेगा, अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा, मेरे भाइयों, मौत के बाद वही मारा जाएगा। अल्लाह ने रचना में गरीब पर तरस खाने का मादा इंसान के अंदर रखा है, इंसान की रचना में, मगर बेईमान यतीमों पर, गरीबों पर, कमज़ोरों पर, मिस्कीनों पर तरस नहीं खाता हैं। इसीलिए अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता। जिसे अल्लाह की हिदायत ना मिली वो जहन्नुम की आग में जाएगा। तो भाई, इंसान को इस दुनिया में जन्म इसलिए मिला है, अल्लाह ताला इसलिए भेजता है कि दुनिया में जाकर जो है जीवन के मकसद को पहचानना, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच को कबूल करना, सच पे चलना। सच ये है कि तेरी ज़िंदगी, तेरी जान मेरे कब्जे में है। दुनिया को हमेशा घर मत समझना, मैं तुझे वहाँ से कभी भी बुला सकता हूँ, हैं। दुनिया और शैतान दोनों तेरे दुश्मन हैं। दुनिया में जो भी कुछ है सब धोखा है, इसको पहचानना। मौत पे छुड़वा दूंगा मैं, तेरे सामने औरों को छुड़वा के दिखाऊंगा, पहचानना और दुनिया से मेरी मोहब्बत लेके आना। ये कायनात मैंने बेकार नहीं बनाई है, मेरी मोहब्बत लेके आना, ईमान लेके आना। मेरी मोहब्बत ईमान है, ईमान लेके आना तो तू मेरी जन्नत का हकदार बन जाएगा। अपनी रचना के आधार पर तुझे अच्छा बदला दूंगा, अच्छाई का अच्छा बदला दूंगा, हाँ, और सच्चाई का मैं सच्चा हूँ, सच्चा बदला दूंगा, जन्नत दूंगा तुझे अगर ईमान लेके आएगा। और अगर झूठ पे चल के आएगा, बुराई पे चल के आएगा, हैं, हाँ, बेईमान बन के आएगा, दुनिया बटोरता हुआ आएगा, दुनिया को हमेशा घर समझेगा, दुनिया के धोखे में आ जाएगा, शैतान के धोखे में आ जाएगा, जीवन का समय बर्बाद कर देगा, हैं, बेईमान होके मरेगा तो मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी। तो मौत के बाद तुझे बदला दूंगा। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, मौत के बाद बदले का जहान है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इंसान की आत्मा को यहाँ शरीर का खोल पहनाकर माँ के पेट से बाहर निकालता है और फिर उससे कर्म करवाता है, शरीर का खोल पहना करके जीवन का समय देता है। और फिर जब पूरा हो जाता है समय, इम्तिहान लेकर के फिर शरीर के अंदर से आत्मा को निकाल लेता है, शरीर को मिट्टी में मिलवा देता है और आत्मा को कर्म करवा के निकाल लेता है। और फिर मौत के बाद बदले का जहान है, वहाँ पर बदला देता है। दो ही रचना है, सच पर चल या झूठ पर चल, दोनों के दो अंजाम मौत के बाद तैयार हैं। सच्चाई का अंजाम जन्नत है और बुराई का अंजाम जहन्नुम है। तो मौत के बाद इंसान बदला पाता है, जैसे कर्म करके मरा है वहाँ पर वैसे ही बर्तावा लोगों के साथ हो रहा है। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। आत्मा इंतकाल कर जाती है, दूसरे जहान में पहुँच जाती है, और जैसे कर्म करके इंसान मरा है वहाँ पर उसके साथ में वैसे ही बर्तावा होता है फिर। तो मेरे भाइयों, इंसान का जन्म होता ही इसलिए है, अल्लाह की खामोश कुदरत का इशारा है कि बंदे दुनिया में जा, दुनिया सब धोखा है, उसको पहचानना, और तेरा सबसे पहला रिश्ता मुझसे है, सब कुछ दुनिया में मेरा है, मैंने तुझे जीवन दिया है, मैंने तुझे पैदा किया है, लिहाजा दुनिया में सब धोखा है, उस धोखे में न फंसना, मुझे पहचानना, मेरी पहचान करना, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे राजी करना, मुझे पा लेना तेरे जीवन का मकसद है। उस दुनिया के धोखे में अगर तूने मुझे पा लिया, और पाएगा जब ही जब बच्चों की तरह अल्लाह के सामने रोएगा, उससे मांगेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, सब कुछ अल्लाह के लिए लुटा देगा, पिटा देगा, हैं, मेहनत करेगा, जब ही अल्लाह को पाएगा। अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह ही का सहारा पकड़ेगा उसके सामने झुककर, तो मेरे भाइयों वो तरस खाएगा, अपनी हिदायत दे देगा, वरना इंसान इस दुनिया के धोखे में भटक के मर जाएगा। दुनिया मकरो फरेब की जगह है, दुनिया धोखे की जगह है, दुनिया में हर चीज़ धोखा है। तो मेरे बंदे, तुझे मैंने जीवन दिया ही इसलिए है कि दुनिया के धोखे को पहचान कर उसमें ना फंसना, मुझे पहचानना, मैं वफाओं वाला रब हूँ, मैं सच्चा रब हूँ, मेरे वादे सच्चा, सच्चाई के साथ तुझे मैंने पैदा किया, तुझे खिला रहा हूँ, तुझे पिला रहा हूँ, तेरे साथ कोई धोखा नहीं कर रहा। तो मुझे पहचानना, दुनिया की मोहब्बत दिल में ना बसाना, मेरी मोहब्बत लेके मर के लौट के आना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, हाँ, हमारी रूह अल्लाह की तरफ से ही आती है और मरकर अल्लाह की तरफ लौट जाती है।
तो अल्लाह की मोहब्बत, इस दुनिया के धोखे को पहचान कर, अल्लाह की मोहब्बत इस दुनिया से दिल को हटा करके, इस दुनिया में रहकर अल्लाह को राज़ी करके, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करके सबसे ज़्यादा इस दुनिया से मर के जाना, ये इंसान के जीवन का मकसद है और इसीलिए इंसान का जन्म होता है। तो मेरे भाइयों, जिस प्रकार मौत एक हकीकत है, अटल सच है, हर इंसान बेहोशी में जानता है कि मुझे ज़रूर मरना है और मौत कभी भी आ सकती है ना। फिर भी वो दुनिया में ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, जैसे उसे दुनिया कभी छोड़नी ही ना हो। अब देखो, जो आप होश लेके बैठे हो, आपकी आंखें खुली हुई हैं दुनिया में, आप दुनिया को देख रहे हो, कान सुन रहे हैं आवाज़ दुनिया की, आप ये होश लिए बैठे हो। इस होश में ज़रा सोचो, आप इस होश में आप मरना चाहते हो? नहीं। लेकिन जब अल्लाह का बुलावा आएगा ना, तो आपकी आंखें मिनट से पहले मिट जाएंगी फिर, हैं। तो जिस प्रकार से आप ये बेहोशी में जानते हो कि मरना है, मौत तय है, इसी प्रकार से मेरे भाइयों मौत के बाद की ज़िंदगी भी अटल सच है। जैसे मौत सच है, जैसे मौत को आपका दिल मानने को तैयार नहीं, इसी तरह से मौत के बाद की ज़िंदगी को भी दिल मानने को तैयार नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ईमान बनाना पड़ेगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी पड़ेगी, हाँ, ईमान की रोशनी पानी पड़ेगी। मेरे भाइयों, दुनिया मकरो फरेब की जगह है, आँख कभी भी मिच सकती हैं। अरे गौर करो सच पर, तुम्हारे सामने कितने मर गए, जैसे वो मरे हैं ऐसे तुम भी मरोगे, तुम भी जाओगे। इसलिए जागो, जल्दी जागो, अल्लाह की मर्जी को जानो, उसका ज्ञान हासिल करो। हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आओ, जीवन का सही मकसद पहचान जाओ। मेरे भाइयों, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत नापेदार ज़िंदगी है, बहुत बेकार ज़िंदगी है, बहुत बेकार ज़िंदगी की डोर है, कभी भी टूट सकती है। इसलिए जिस मालिक ने जीवन दिया है, अरे उसके लिए कोशिश करो, उसके लिए मेहनत करो, इसीलिए जीवन मिला है, उसकी पहचान करो। जल्दी जागो, इस दुनिया के पीछे न पड़ो, दुनिया धोखा है, दुनिया शैतान दुश्मन है, इसको पहचानो, फिर सच्चे मालिक की तरफ दौड़ लगाओ, उसे राजी करो, अच्छाई पे चलो, भलाई पे चलो। पूरी दुनिया में सारे इंसानों का मालिक एक है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई का रास्ता भी सबके लिए एक ही है। सच्चाई पे चलो, झूठ से बचो, सच्चाई पे चलो, झूठ से बचो। मेरे भाइयों, वो रास्ता हमने अपने चैनल में बताया है। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।